हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिवीजन रिंग क्या होता है? अ रिंग विद यूनिटी, ओके, जिसमें सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स जो होंगे फॉर्म करेंगे ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। दिस इज कॉल्ड डिवीजन रिंग। क्लियर? फील्ड क्या होता है? कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग को हम बोलते हैं फील्ड। बाकी एग्जाम्स के ये एग्जाम्स अगर सभी सेटिस्फाई हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं फील्ड। क्लियर? जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम होती है क्लोजर। अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होंगी, अंडर एडिशन भी होंगी। जैसे कोई भी सेट अगर हम लें, जैसे इसमें दिया हुआ है QRC, इन सभी में से कोई भी हम एलिमेंट्स लें तो उनको मल्टीप्लाई करके देखो, चाहे प्लस करके देखेंगे हम, वही सेट में आएंगी, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड। ओके, अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। एसोसिएटिविटी होगी अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी एलिमेंट मींस एडिटिव आइडेंटिटी भी होगी, दैट इज 0 भी होगा इनमें, एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मींस 1 भी होगा इनमें। ओके, तो QRC में तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। इनवर्स एलिमेंट होगा। इनवर्स एलिमेंट मींस एडिटिव इनवर्स, जिसको हम बोलते हैं अगर A हमारे पास एक एलिमेंट है तो -A जो हो गया, दिस इज एडिटिव इनवर्स। और अगर A एलिमेंट है और इसका 1/A जो होगा, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो QRC तीनों में ही हमारे पास एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। बट सेट ऑफ इंटीजर्स की अगर बात करें हम, तो सभी एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। एडिटिव इनवर्स सबके होंगे बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। इसलिए Z जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, दिस इज नॉट अ फील्ड। ओके, एंड नेक्स्ट है कम्यूटेटिविटी होनी चाहिए। कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन भी, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सभी सेटिस्फाई करते हैं इन सभी एक्सिम्स को। सो दीज आर फील्ड्स, बट सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट अ फील्ड। ओके, ये एग्जाम्पल हो गई इसकी। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया हुआ है डिफाइन एन इंटेग्रल डोमेन, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इंटेग्रल डोमेन विच इज नॉट अ फील्ड। ओके, सबसे पहले तो इंटेग्रल डोमेन की हमने इसके टॉपिक में किया हुआ है। इसका डेफिनेशन जो होती है इसमें भी मैंने बताई हुई है। अ कम्यूटेटिव रिंग आर विद आइडेंटिटी, ओके, विद आइडेंटिटी विच इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इंटेग्रल डोमेन इफ R हैज नो जीरो डिवाइजर्स। इसका मीनिंग क्या है कि किसी भी दो नॉन जीरो एलिमेंट्स की जो मल्टीप्लिकेशन होगी, दिस इज नॉन जीरो। ओके, इसको हम बोलते हैं इंटेग्रल डोमेन। क्लियर? एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं इसकी? दिस इज सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर जो होता है, दिस इज इंटेग्रल डोमेन, क्योंकि इसमें हम कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट्स ले लें तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी, दिस विल बी नॉन जीरो। बट दिस इज नॉट अ फील्ड। ये अभी हम करके हटे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता सेट ऑफ इंटीजर्स में, सो दिस इज नॉट अ फील्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इफ अ फील्ड हैज कैरेक्टरिस्टिक P क्या है? प्राइम, द फील्ड इज फाइनाइट। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। हैविंग अ प्राइम कैरेक्टरिस्टिक P डज नॉट मीन द फील्ड इज फाइनाइट। क्लियर? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के। नेक्स्ट है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर होगी Z2, जैसे Z2 है एक हमारे पास, Z3 है। Z2 क्या है? इक्विवेलेंस क्लासेस मॉडुलो 2, ये है इक्विवेलेंस क्लासेस मॉडुलो 3। ओके, दिस इज अ फील्ड ऑफ 6 एलिमेंट्स। तो ये भी फॉल्स है बिकॉज दिस डज नॉट फॉर्म अ फील्ड। इट इज अ कम्यूटेटिव रिंग ऑफ 6 एलिमेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट, इनको क्रैम कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। ओके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं और इनको आपने एक बार जरूर करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही से ज़्यादा पेपर आता है। ओके, नेक्स्ट, इफ F इज अ फील्ड देन F by F इज एन इंटेग्रल डोमेन। इसका आंसर होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि F by F इज नॉट एन इंटेग्रल डोमेन। इसकी एग्जाम्पल क्या देनी है हमने? देखो, एक अगर हम लें एलिमेंट 1,0, एक एलिमेंट लें हम 0,1। ओके, क्योंकि ये डायरेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग तो ऑर्डर्ड पेयर होंगे इनके जो एलिमेंट्स होंगे। और जब हम करेंगे इनटू बी, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0,0। सो दिस इज नॉट इंटेग्रल डोमेन। क्लियर? नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शो दैट एवरी फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन इज अ फील्ड, इज द कन्वर्स ट्रू। इसमें हमारे पास है R फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन है, तो हमने अज्यूम किया R इज इक्वल टू A1 A2 अप टू AN। ये सभी एलिमेंट्स आ गए R के। ओके, A बिलोंग्स टू R, तो इसमें हमने मल्टीप्लाई किया एक एलिमेंट A इंटू A1 A इंटू A2 और इसको कंसिडर किया हमने सेट S। नाउ S इज सबसेट ऑफ R। R क्या है? क्लोज्ड अंडर प्रोडक्ट। ओके, इसमें मेनली हमने प्रूव क्या करना है कि R के जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे उन सभी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, ये प्रूव करना है। मीन्स दीज आर यूनिट्स। ओके, कि
एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज अ यूनिट। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो इसका मीनिंग है दिस इज अ फील्ड। क्लियर। अब ए आई इज इक्वल टू ए जे हमने इक्वेट किए, लेफ्ट कैंसिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ए आई इज इक्वल टू ए जे आ गया। क्लियर। वेयर आई एंड जे क्या है, लाइज बिटवीन 0 एंड n। क्लियर। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ एस आर डिस्टिंक्ट। सो ये इनके जो क्योंकि ए आई इज इक्वल टू ए जे हो गया, ओके, तो ए वन इज इक्वल मीन्स जितने भी एस एंड आर के जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, जो इनकी काउंटिंग होगी वो सेम होगी। इसके भी एन है तो इसके भी एन है, तो ऑर्डर ऑफ एस एंड ऑर्डर ऑफ आर इज सेम। ओके, नाउ सिंस आर कंटेन्स 1, अब यूनिट हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, u इंटू वी इज इक्वल टू 1 करके। ओके, यूनिट की मैंने डेफिनेशन बताई हुई है, अलग से एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है इसके ऊपर, यूनिट के ऊपर। ओके, आपको अगर क्लैरिटी नहीं है तो पहले वहां जाकर यूनिट के बारे में पढ़ना है आपने, तो ओके वहां से क्लियर होगा। यूनिट क्या होता है, u इंटू वी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए जिसमें, एंड v इज द इनवर्स ऑफ u। क्लियर। अब इसमें हमने फील्ड के लिए क्या प्रूव करना है कि r का हर एक एलिमेंट जो हो दिस शुड बी यूनिट। ओके, तो हम ये कंडीशन लेकर चले यूनिट की, 1 इज इक्वल टू ए इंटू ए जे। क्लियर। अब a इज अ यूनिट एंड सिंस दिस हैपन्स फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ r, ओके, देयरफॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ r इज अ यूनिट, हेंस r इज अ फील्ड। ये हमने प्रूव करना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, अगर समझ नहीं आती तो इसको क्रैम कर लो। ओके, ये बेस्ट मेथड है इसका। क्लियर, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती हैं वो अगर समझ नहीं भी आती तो उनको 2-2, 3-3 बार लिख कर देख लो। क्लियर। नेक्स्ट, कन्वर्स इसका ट्रू होता है, फील्ड कोई भी हो, एनी फील्ड इज एन इंटेग्रल डोमेन। ओके, ये होगा। क्लियर। अब आर को हमने एज्यूम करना है फील्ड। इंटेग्रल डोमेन के लिए क्या प्रूव करना है, कोई भी 2 एलिमेंट्स लेंगे नॉन जीरो, ओके, और साथ में सच डेट उनकी मल्टीप्लिकेशन लेकर चलेंगे इक्वल टू 0। ओके, उससे ही हम प्रूव करेंगे इसको इंटेग्रल डोमेन। अब 2 एलिमेंट्स लिए हमने ए एंड बी, आर फ्रॉम आर के एलिमेंट्स लिए हमने सच डेट ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ सिंस ए नॉट इक्वल टू 0 है, आर क्या है फील्ड, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट इन आर। ओके, सो ए बी इज इक्वल टू 0 लिया हमने, दोनों साइड के ऊपर ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इंटेग्रल डोमेन के लिए हमने क्या प्रूव करना है, अगर हम ए बी इज इक्वल टू 0 कह रहे हैं, जिसमें a को हमने नॉट इक्वल टू 0 बोला है, अगर b 0 आएगा तभी 0 आएगा, क्योंकि इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स लिए हमने, तो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन भी दोनों की नॉन जीरो ही आनी चाहिए। ओके, और इसमें हमने क्या प्रूव किया है, अब क्योंकि 2 नंबर्स लिए हमने a एंड b, ओके, दोनों एलिमेंट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है, तो इसके साथ हमने हमारे पास b अगर 0 हो गया तभी 0 आया। ओके, तो इसका मीनिंग हो गया r हैज नो जीरो डिवाइजर्स, सो r is commutative ring with identity and without zero divisor, so this is the definition of integral domain. Clear students? Now next theorem है last theorem. The characteristic of an integral domain is either prime or zero. In particular, characteristic of field is either prime or zero. Clear? ये हमने प्रूव करना है, प्राइम और जीरो। सबसे पहले देखिए, कैरेक्टरिस्टिक को अगर हमने 0 लिया तो रिजल्ट हो गया प्रूव। ओके, अगर हमने कैरेक्टरिस्टिक को नॉट इक्वल टू 0 लिया तो एज्यूम करना है हमने दिस इज n। क्लियर, ये n एज्यूम किया हमने। देन बाय डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, n इंटू ए इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। ये हमने डेफिनेशन लगाई है कैरेक्टरिस्टिक की। क्लियर। अब आगे, अब क्योंकि a जो है दिस इज यूनिट, ओके, a क्या है यूनिट, a नॉट इक्वल टू 0 होगा, सो n क्या होगा 0। अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो n क्या होगा 0। क्लियर। अब डेफिनेशन जो इंटेग्रल डोमेन है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी होता है। जो रिंग विद आइडेंटिटी हो, ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक की टॉपिक में बताई हुई हैं सभी जो टर्म्स हैं, कि अगर कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास कोई भी कम्यूटेटिव रिंग हो विद आइडेंटिटी हो अगर, तो हम उसमें कैरेक्टरिस्टिक प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, m इंटू 1 इज इक्वल टू, अगर हमारे पास 0 आ जाए तो m विल बी कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर। अब इसमें हमने बट m इंटू 1 क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि m हमने एक नंबर लिया विच इज लेस देन n, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी नॉट इक्वल टू 0, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आ गई, नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द रिजल्ट, सो हमने अब एज्यूम किया कि n क्या है, कंपोजिट, तो n इज इक्वल टू p इंटू क्यू लिया हमने, वेयर p एंड q आर 2 इंटीजर्स। नाउ
P इंटू आइडेंटिटी, Q इंटू आइडेंटिटी लेकर चलते हैं अब हम। नाउ दिस इज इक्वल टू पी क्यू इंटू 1 आ जाएगा, एंड ये क्या है n इंटू 1 की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि n इज इक्वल टू n इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि n क्या है 0 हमारे पास। ओके, सिंस R इज इंटेग्रल डोमेन, देयरफॉर Pi इज इक्वल टू 0 और Q इज इक्वल टू, क्योंकि ये इंटेग्रल डोमेन है, अगर दोनों का रिजल्ट 0 आया है तो इसका मीनिंग होगा कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ओके, पर ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये ट्रू क्यों नहीं है, क्योंकि ये सो n इज नॉट कंपोजिट। सो अगर P इंटू क्यू दोनों Pi और Qi अगर दोनों में से कोई भी अगर 0 हो गया तो n भी क्या हो जाएगा 0 यहाँ। ओके, सो n इज नॉट कंपोजिट, हेंस n इज अ प्राइम नंबर सिंस एवरी फील्ड इज इंटेग्रल डोमेन। तो इसमें हमने रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर अ फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होंगी ये थ्योरम्स, और इसके साथ ये यूनिट 1 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।